गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिद्धार्थ शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7 भूगोल का चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस आवरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ परि प्लस आवरण, यानी परि यानी हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। उसके निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनकी खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। यानी उसको पर्यावरण पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव था, जिसके कारण उसको उसके आंखों से आंसू छलकने लगा। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी अपने आसपास है वह है क्या है? पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वतों, नदियों, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। यानी ये जो आसपास की वस्तु है कुछ तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, और कुछ मानव ने निर्माण किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। फिर है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। शिक्षक ने कहा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? कि हमारी ज़रूरतों के कारण हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। पर्यावरण के घटक 3 हैं: प्राकृतिक पर्यावरण घटक, मानव निर्मित और मानव पर्यावरण के घटक। जैसे प्राकृतिक है, प्राकृतिक में जलमंडल, यानी जिसके चारों ओर पानी हो। फिर है वायुमंडल, फिर है स्थलमंडल, और फिर है सजीव यानी जीवमंडल। ये सब चारों हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं: जल, वायु, स्थल और सजीव। फिर है मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। यानी इन्होंने मानव से निर्मित हुए, यानी मानव ने इनको बनाए हैं। फिर है मानव में जैसे एक व्यक्ति से फिर बना परिवार से बना समुदाय। क्या बना? समुदाय। एक व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से उसका फिर धर्म बना, फिर उसने शैक्षिक लिए, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक स्थिति। ये सब पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के घटक 3 हैं: प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण।
प्राकृतिक पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल शामिल है, जबकि मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग शामिल है। फिर है मानव में एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, फिर धर्म, फिर शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति होती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यानी इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसको क्या कर देते हैं, नष्ट भी कर देते हैं। फिर है जीव्य अजीव्य। जीव्य क्या होता है बच्चों, सजीव प्राणियों का संसार। जीव्य क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु। अजीव्य निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। अब आपको ये तो पता ही है बच्चों कि सजीव और निर्जीव होते क्या है। सजीव जो श्वसन क्रिया करता है सजीव कहलाता है, निर्जीव जो श्वसन क्रिया नहीं करता और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तो ये निर्जीव होता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके नीचे अंडरलाइन करो बच्चों, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से स्थलमंडल यानी धरती का जो, फिर है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर, पृथ्वी की जो कठोर ऊपरी परत है उसको स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। स्थलमंडल चट्टानों और खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों के स्तर पर पाई जाती है। फिर है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यानी स्थलमंडल पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। फिर है जल के क्षेत्र को, यानी जल से घिरा हुआ जलमंडल कहलाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो स्थलमंडल तो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, कठोर ऊपरी परत होती है। जलमंडल जल के क्षेत्र को कहते हैं। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो ये वायुमंडल है ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, यानी वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण हैं एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी वायुमंडल में परिवर्तन होने से, वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीव को संभव बनाते हैं। यानी जैवमंडल है जो पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर
जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पारितंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।